ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा एंटेमाबा हिस्टोलाइटिका है वो उसकी मॉर्फोलॉजी में ये 3 स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हमने रीड की थी? एक तो ट्रोफोजाइट, एक प्री सिस्टिक स्टेज और एक सिस्टिक स्टेज। तो अब ये 3 स्टेज हमने अच्छे से पढ़ ली कि सबसे पहले ट्रोफोजाइट है, उसके पास एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, 2 पार्ट में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड है, क्रोमैटिक ग्रैन्युल्स कंटेन करता है वो, और बीच में एक जो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्योसोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्री सिस्टिक स्टेज। प्री सिस्टिक स्टेज में क्या होता है कि जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जो पैरासाइटस के ऊपर एक सिस्ट बनना चाहिए ना, आउटर वॉल, ये कवरिंग, वो पूरी नहीं बनी, लेकिन सिस्ट है, सिस्ट पे एक आउटर कवरिंग फॉर्म हुई है और ये क्या करती है, इसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंटेमाबा हिस्टोलाइटिका की मॉर्फोलॉजी हम रीड कर चुके हैं। अच्छा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, देखो आप ट्रोफोजोइट तो पढ़ लिया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंटेमाबा हिस्टोलाइटिका में कि जो ट्रोफोजोइट है, अगर कोई पर्सन एंटेमाबा हिस्टोलाइटिका अगर इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर कभी ह्यूमन के अंदर इसने इन्वेड किया तो? ठीक है, ये प्रेजेंट होता है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा वाली लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर में, मेन में। आगे इसकी बात करते हैं हम कि जो ये लाइफ साइकिल है किसकी, जो हमारे एंटेमाबा हिस्टोलाइटिका की है, उसकी ये लाइफ साइकिल है। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि किस किस तरीके से बॉडी में इन्वेड करता है। सबसे पहला कि जो एक सिस्ट होता है, सिस्ट यानी कि इसकी जो ये मेच्योर फॉर्म है, ये क्या करेगी सिस्ट, और ये कैसा सिस्ट है वो भी सुन लो। सिस्ट हमारे 3 तरीके के थे, यूनिन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड और कॉर्डरी न्यूक्लिएट। ये है कॉर्डरी न्यूक्लिएट। कॉर्डरी जो न्यूक्लिएट है, इसका मतलब इसके पास कितने न्यूक्लियस है? 4 न्यूक्लियस है इसके पास। और 4 न्यूक्लियस का सीधा सीधा मतलब है कि ये इसके पास, जब हमने पढ़ा था ना कि यूनी वाले में और जो हमारा बाय और कॉर्डरी में क्या फ़र्क था, ये देखो ये 3 है नीचे, तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले अगर यूनी की बात करोगे तो यूनी में क्या देखने को मिलेगा? क्रोमेटिड बार्स देखने को मिल जाएगी, एक न्यूक्लियस मिल जाएगा सिंगल, और एक ग्लाइकोजन मास भी मिल जाएगा देखने को। बायोन्यूक्लिएट में भी ये सब था, लेकिन कॉर्डरी वाले में ना तो ग्लाइकोजन है, ना ग्लाइकोजन मास है, और ना ही क्रोमेटिड बार्स है। ओनली सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूक्लियसिस है। और ये जो 4 न्यूक्लियसिस है, इसे कवर किसने कर रखा है? एक आउटर वॉल ने, जिसे हम कहते हैं सिस्ट। अब होगा क्या, ये सिस्ट मान लो किसी भी फूड या वाटर में, जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर है उस वो इससे इन्फेक्ट होगा, इस पैरासाइट प्रेजेंट होगा उस फूड या वाटर में। तो अगर ह्यूमन इसका इंजेक्शन कर ले, अगर कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन क्या कर ले, इंजेस्ट कर ले, क्या चीज़ इंजेस्ट कर ले? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर इन 2 चीज़ों को वो इंजेस्ट कर ले, कंटामिनेटेड फूड और वाटर को, आगे जाके जैसे ही वो सिस्ट है अगर किसी ह्यूमन के बॉडी में जाएगा, तो उसकी सबसे पहले तो वो किस सिस्टम में जाता है, किस पार्ट में जाता है बॉडी के? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिस्ट के जाने के बाद क्या होगा कि ये सिस्ट का एक प्रोसेस होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सिस्ट। ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या रिमूव किया जाता है? सिस्ट। सिस्ट रिमूव करने का मतलब है कि मान लो कि अब ये जैसे कि एक सिस्ट है, इसके अंदर ये 4 न्यूक्लियाई है, ये सिस्ट है, और अब इसकी जो ये वॉल है, सिस्ट को रिमूव कर दो। एक्सिस्टेशन का मतलब क्या होता है? ये इसके बाद क्या बचेगी? न्यूक्लियाइज बचेंगे बस इस स्ट्रक्चर के अंदर, ट्रोपोजोइट के अंदर। तो क्या होगा आगे? जैसे इसका एक्सिस्टेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा? ट्रोपोजोइट। और ट्रोपोजोइट ये 3 पार्ट्स में 3 काम करेगा। एक तो ये एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन करेगा, मतलब कि ये कॉलोनी यानी अपना नंबर इंक्रीज करेगा। नंबर कैसे इंक्रीज करेगा ये?
ट्रोपोजॉइड्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, जैसे ये ट्रोपोजॉइड्स के अंदर 2 न्यूक्लियस है, इन्हें अपना नंबर बनाना है, 2 से फिर 4 करना है, इस तरीके के और बनाने हैं ट्रोपोजॉइड्स इन्हें। ये होगा किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन प्रोसेस। बाइनरी फिजन जो डिवीज़न है बैक्टीरिया वगैरह करते हैं ज़्यादातर, इससे पैरासाइट ये वाला भी करेगा। अब दूसरा काम क्या करेगा? एक तो ये कॉलोनी बनाएगा अपनी, दूसरा काम करेगा ये अमीबिक कोलाइटिस, यानी कि जो मेरी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे जाके ये जो अमीबिक पैरासाइट है ये क्या करेगा? वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर क्या करेगा? एक और जगह लिवर एब्सिस, लिवर में पस फॉर्मेशन करेगा। अब जो ये कॉलोन यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गया था ये, वहाँ पे इसका क्या होगा? अब इस ट्रोपोजॉइड्स वगैरह का जो ट्रोपोजॉइड्स बन चुके इतने सारे, एक प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो प्रोसेस का नाम लिखा है वो है एनसिस्टेशन। एक हमने पढ़ा था एक्सिस्टेशन और एक पढ़ा था एनसिस्टेशन। चलो इसे रब कर देता हूँ मैं, एक बार अच्छे से लिखता हूँ। ये पूरा रब कर दिया। देखो 2 प्रोसेस होती है, वन इज एनसिस्टेशन और वन इज एक्सिस्टेशन। एनसिस्टेशन और एक्सिस्टेशन में क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर उसकी बात करेंगे, सबसे पहला एनसिस्टेशन वर्ड अभी आया है, और एक और था एक्सिस्टेशन। एनसिस्टेशन का मतलब होता है एनक्लोज होना या फिर और फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। इसके अंदर क्या बनता है? सिस्ट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। एनक्लोज होना या सिस्ट का बनना कहलाता है एनसिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का मतलब होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ सिस्ट। जो ऊपर आउटर कवरिंग है जो प्रोटेक्ट कर रही है इस प्रोटोजोआ को, इसका रिमूवल होना, दैट इज नोन एज एक्सिस्टेशन। दोबारा पढ़ती है, देखो एक सिस्ट होगा, कैसा सिस्ट है ये? क्वाड्रीन्यूक्लिएट। हमने पढ़ा था 3 होते हैं ना, यूनिन्यूक्लिएट, बायन्यूक्लिएट और क्वाड्रीन्यूक्लिएट। इसके पास 4 न्यूक्लियस होंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में। जो कोई भी ह्यूमन है उसका क्या करेगा? इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन के बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्सिस्टेशन होगा, यानी कि इस सिस्ट से जो भी सिस्ट है यहाँ पे, इसके अंदर ये न्यूक्लियाई है, तो ये सबसे पहले सिस्ट हट जाएगा। एक्सिस्टेशन का मतलब है सिस्ट हट जाएगा और जो 4 न्यूक्लियाइज है ये अलग हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियाइज अपना लेवल बढ़ाएंगे, नंबर बढ़ाएंगे, और नंबर देखो क्या करेंगे, काम क्या क्या करेंगे। एक तो जब ये ट्रोपोजॉइट बन जाएंगे ना, सबसे पहले तो एक तो ये अपनी कॉलोनी बनाएंगे, सिम्टोमेटिक, मतलब हमें साइंस नहीं दिखेंगे इनके कोई पर्टिकुलर, लेकिन ये अपना नंबर वगैरह इंक्रीज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, ये जो हमारी कॉलोन्स है उनको क्या करेंगे? इन्फ्लामेट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे अमीबिक कोलाइटिस, क्योंकि ये अमीबिक क्या है? अमीबा का ही पार्ट, अमीबिक टाइप का एक पैरासाइट है। और ये लिवर एब्सिस करेंगे, लिवर में पस फॉर्मेशन करेंगे। जब ये सब करने के बाद जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है ना, ये जो हमारे ट्रोपोजॉइट्स, ये ट्रोपोजॉइट्स के ऊपर क्या लगेगा? अभी ट्रोपोजॉइट इस तरीके से, इस ट्रोपोजॉइट के ऊपर क्या होगा, जिसे मैं रेड कलर से बना देता हूँ, कि इसके ऊपर इस तरीके से सिस्ट फॉर्म होना चालू होगा। जब सिस्ट फॉर्म होना चालू होगा ना ट्रोपोजॉइट पे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन, मतलब सिस्ट का बनना। सिस्ट बनेगा, सिस्ट बनने के बाद क्या है, ये फीसिस में रिलीज हो जाएगा। जो भी ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, फीसिस के रूप में रिलीज हो जाएगा। और अगर आपको पता करना है कि इससे पर्टिकुलर इन्फेक्शन था नहीं था, ठीक है, एंटीबायोटिक हिस्टोलाइटी का, तो अगर किसी पर्सन का स्टूल एग्जामिनेशन किया जाए तो स्टूल में क्या देखने को मिलेगी? स्टूल में सिस्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन एंटीमा हिस्टोलाइटिका पैरासाइट से इन्फेक्टेड था नहीं था, ठीक है। पहला सिस्ट, दूसरा इंजेस्ट किया पर्सन ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर को जिसमें सिस्ट प्रेजेंट था, फिर एक्सिस्टाइटेशन हुआ। एक्सिस्टाइटेशन मतलब हमने पढ़ा है रिमूवल ऑफ सिस्ट होता है। फिर ये जो रिमूव हुआ, उस रिमूव वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रोपोजॉइट। ये जो ट्रोपोजॉइट है ये कहाँ पे गया? एक तो इसने अपना नंबर इंक्रीज किया बाइनरी फिजन से, यानी डिवाइड कर करके अपना नंबर बढ़ाया, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई से 4, 4 से फिर और ज़्यादा नंबर बढ़ाए 8 ऐसे करके। और साथ ही साथ ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे इसने सेल्स को अफेक्ट किया, इन्फेक्ट किया और कोलाइटिस किया, ठीक है।
इन्फ्लामेशन कॉज किया, साथ ही साथ इसने लिवर के पास भी ये पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की म्यूकोजा और सब म्यूकोज लेयर में ये ब्लड के थ्रू लिवर के पास भी पहुंच गया, और लिवर के पास जाके इसने क्या किया भाई, लिवर एब्सिस मतलब लिवर के सेल्स के अफेक्ट करके वहाँ पे पस फॉर्म हुई। लास्ट में क्या हुआ कि जब इसने पूरे तरीके से अफेक्ट कर दिया और इसने क्या किया, मेन क्या होता है, देखो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं पैरासाइट के बारे में, और पैरासाइट को हमेशा किसी होस्ट के पास जाना पड़ता है और उस होस्ट से ये क्या लेता है, न्यूट्रिशन। यानी अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये सिस्ट कहाँ प्रेजेंट था, ये सिस्ट प्रेजेंट था कंटामिनेटेड फूड और वाटर में, लेकिन आया कहाँ, ह्यूमन में। ह्यूमन में इसने अपनी सिस्ट क्या है, आउटर कवरिंग हटाई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे ट्रोपोजाइट बना, ट्रोपोजाइट ने देखो क्या लिखा है, कॉलोनाइजेशन, अपना नंबर बढ़ाया। नंबर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब क्या है, ये पैरासाइट हमारे होस्ट यानी हम ह्यूमन में इन्वेड किया, फिर इसने न्यूट्रिशन लिया और अपना नंबर इंक्रीज किया। नंबर इंक्रीज करने के बाद बॉडी से ये फीसिस के थ्रू बाहर आ गया। अब ये फीसिस है जो भी ये अफेक्ट करेगी, जो भी जिस भी पर्टिकुलर टाइप में, ठीक है, आसपास के वाटर वगैरह को कंटामिनेट करेगी। अब ये फीसिस में जो सिस्ट आया है इसका नंबर बढ़ा हुआ होगा पहले से, तो ये बॉडी में इस तरीके से ज़रूरत थी इस पैरासाइट को, ये पूरा लाइफ साइकिल है इसका, ये ध्यान रखना आप। ओके, अगला जो हमारा इन्फेक्शन, ठीक है, अगला इसी के बारे में बात करना भी, एंटीमाबा हिस्टोलाइटिका के बारे में, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स। ही हिस्टोलाइटिका क्या है, एक इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन को बोलते हैं अमीबा डिसेंट्री। अब अमीबा डिसेंट्री है जो, इसे इंटेस्टिनल अमीबाइसिस भी कहते हैं, और होता क्या है वैसे इसके अंदर, सिंपल याद रखना, ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया, यानी हमारे इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है और वाटरी स्टूल आते हैं और साथ में ब्लड देखा जा सकता है उसके अंदर, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबाइसिस, यानी कि ये लिवर को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, यानी इंटेस्टिनल के अलावा और कहाँ कहाँ पे ये अमीबाइसिस कॉज करता है। पहले इंटेस्टिनल अमीबाइसिस की बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 1 से 4 हफ्ते, और अमीबा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अल्सरेटिव लीजन्स प्रोड्यूस करता है। कैरेक्टरिस्टिक की अल्सरेटिव लीजन्स मतलब है कि लीजन्स यानी कि एक तरीके के सोर्स होते हैं, अल्सरेटिव जो हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इस तरीके के सोर्स प्रोड्यूस करेगा ये इंटेस्टाइन में, और साथ में ब्लडी डायरिया देखा जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोलते हैं इसे, अमीबिक डिसेंट्री। देखो इधर लिखा हुआ है बढ़िया से, क्या बोला जाता है इसे, अमीबिक डिसेंट्री। आगे जो अल्सर है वो लोकलाइज भी हो सकता है या जनरलाइज भी हो सकता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये अल्सर, ये प्रेजेंट होगा इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल या फिर सिग्मॉइड और रेक्टल, यानी सिग्मॉइड कॉलम के पास और रेक्टल एरिया में, और इलियम और सीकम वाले रीजन में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन से। अगला है हमारा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबाइसिस। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबाइसिस में क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स को इंटेस्टिनल अमीबाइसिस होता है जो डेवलप होता है, क्या करता है डेवलप, हेपेटिक अमीबाइसिस। हेपेटिक अमीबाइसिस की अगर मैं बात करूँ, यानी इंटेस्टाइन के बाहर के एक पर्टिकुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है ये। अमीबिक लिवर एब्सिस से जो वो फॉर्म होता है, यानी यहाँ लिवर में क्या फॉर्म होता है, पस का फॉर्मेशन होता है, और ये लिवर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जनरली कहाँ पे होता है ये, लिवर के पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस, यानी कि बैक साइड सुपीरियर सरफेस पे होगा। राइट लोब ऑफ लिवर, लिवर के 4 लोब होते हैं नॉर्मली, लेकिन 2 मेजर लोब है, राइट और लेफ्ट, और कॉर्डेट और कॉर्डेटा लोब होते हैं इसके पोस्टीरियर साइड पे। अब मैं इन 2 मेजर लोब की बात करूँ तो उसमें से जो राइट वाला लोब है लिवर का, उसकी पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पे सेल्स अफेक्ट होंगे, एब्सिस फॉर्म होगा। और जो पस है लिवर का, वो किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, रेड ब्राउन एंड की सॉस जैसी अपीयरेंस आएगी उसकी। पस क्या, पस के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, ट्रोपोजॉइट्स, क्योंकि यही तो इसी फॉर्म में, तो क्या है, जब सिस्ट हटा दिया था, ठीक है, उस पैरासाइट ने, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट था, ये ट्रोपोजॉइट की फॉर्म में प्रेजेंट था। और ये ट्रोपोजॉइट ने क्या किया हुआ था भाई, ट्रोपोजॉइट्स अफेक्ट कर रहे थे लिवर को, सेल को डैमेज कर रहे थे,
ट्रोपोजॉइट क्या करेंगे फिर, अगर लिवर को अफेक्ट करने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी आ सकते हैं, और एट दी एंड क्या है कि और भी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे लंग्स को, ब्रेन को, स्प्लीन को, स्किन को। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इन्हें? लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले तो स्टूल एग्जामिन करेंगे। देखो स्टूल एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा था ना, देखो स्टूल में क्या प्रेजेंट था लास्ट में, इसकी लाइफ साइकिल थी एंडामेबा हिस्टोलाइटिका की, लास्ट में जो सिस्ट था वो कहाँ पे आ रहा था, फीसिस के थ्रू। तो जब स्टूल एग्जामिन करोगे तो स्टूल में क्या ऑब्जर्व देखने को मिलेगा, स्टूल में सिस्ट देखने को मिलेगा। स्टूल एंटीजन डिडक्शन करेंगे, यानी कि हम पता लगाएंगे कि स्टूल में तो वो पैरासाइट प्रेजेंट है कि नहीं। उसके लिए एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम अलीसा टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अलीसा टेस्ट क्या है, हमने कहाँ पढ़ा था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर पढ़ा था। जो अलीसा टेस्ट है, पहली बात तो अलीसा की फुल फॉर्म क्या, अलीसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड, आगे एंजाइम लिंक के बाद है इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, ठीक है। दिस इज अलीसा। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम एंजाइम बाइंड करते हैं एंटीबॉडी के साथ, और एंटीबॉडी जो हम डाल रहे हो हमें पता है। अब जो एंटीबॉडी क्या करेगी, अगर स्टूल के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करेगी, और हम फिर एक कैटलिस्ट डालेंगे तो हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि स्टूल के अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट को हम कैसे करेंगे कि भाई अर्ली केसेस में तो सीरोलॉजिकल टेस्ट हमेशा कैसे आता है, नेगेटिव। जैसे कि अर्ली स्टेज के में इन्फेक्ट हुआ है ना, तो हमेशा नेगेटिव टेस्ट आएगा। लेकिन आगे एंटीबॉडी क्या है डिटेक्ट की जा सकती है, इन्वेजिव इंटेस्टिनल अमीबाइसिस, यानी हमने पढ़ा था ना, जैसे कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल में क्या है कि ये लिवर से आगे एंटर कर रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। तो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट में जब ये इन्वेड करेगा ना, लेटर स्टेज पे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन लेटर जब ये इन्वेड करेगा तो हम इसे आराम से, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। उससे पहले जब तक ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं गया तो हमें पता नहीं चलेगा है कि नहीं है ब्लड में प्रेजेंट। डीएनए प्रोब्स को यूज़ किया जाता है किसमें, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और स्टूल एग्जामिनेशन में हमें सिस्ट देखने को मिलेगा उसका। अगला है हमारा हेपेटिक अमीबाइसिस। अगर लिवर को अफेक्ट कर दिया है तो उसके अंदर किस किस तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। पहला है डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन। डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन में क्या होगा कि जो ट्रोपोजॉइट्स है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है माइक्रोस्कोपी के द्वारा, यानी कि जब हमने पढ़ा था कि लिवर को अफेक्ट करता है और क्या करता है, पस बनाता है। अगर आप पस को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करोगे तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रोपोजॉइट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। दोबारा, लिवर को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा था ये पैरासाइट, लिवर के सेल्स को अफेक्ट करके क्या बना रहा था, एब्सिस यानी कि पस फॉर्म कर रहा था। और जब आप उसी पस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये ट्रोपोजॉइट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड है लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी मतलब क्या है कि लिवर बायोप्सी हम टिश्यू का सैंपल लेंगे लिवर से, और हम जब टिश्यू को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद हमें दोबारा से क्या देखने को मिलेगा, इसमें ट्रोपोजॉइट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन, जो 15% केस है ना एब्सिस में, उसके अंदर सिस्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है। स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिस्ट होगा ज़्यादातर। सीरोलॉजिकल टेस्ट में वही हम इसमें एलिसा की भी मदद ले सकते हैं एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के अंदर भी हम यही वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर क्या है, ये डिटेक्ट किया जाता है किसके लिए, ये मतलब तरीका है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसे एम्प्लॉय किया जाता है कौन से मेथड के लिए, इसे एम्प्लॉय किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट किसे, अमीबिक डीएनए। जो अमीबिक डीएनए है ना उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ये याद रखना। ये आगे है कि जो ये अमीबिक डीएनए ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा पस में जो लिवर में फॉर्म हुआ था। लास्ट इज रेडियोलॉजिकल मेथड्स। रेडियोलॉजिकल मेथड्स में आप जो वेव्स वगैरह का यूज़ करते हो, जैसे एक्सरेज, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, साथ ही साथ सीटी स्कैन,
सीटी के बाद आपका एमआरआई वगैरह, इन सब से आप लिवर को देख सकते हो या इंटेस्टाइन को कि कितना आपका टिश्यू वगैरह डैमेज है, ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे फिर। अगला जो आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, या जो कॉजेटिव पैरासाइट है, दैट इज गियार्डिया लैम्बलिया। ये भी प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अभी हम प्रोटोजोआ वाले ही पढ़ रहे सारे, जब एलमिंथस वाले आएंगे ना, यानी जब वॉर्म वाले, तो मैं बता दूंगा पहले ही। अब यहाँ देखो प्रोटोजोआ कैसा होता है, हमेशा यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। तो और प्रोटोजोआ, ये वाला जो प्रोटोजोआ गियार्डिया लैम्बलिया, ये किसका पार्ट है? फ्लैजिलेट्स का पार्ट है, फ्लैजिलेट्स का पार्ट है। ये फ्लैजिलेट कहाँ पे इनिबिट, कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं? ठीक है। गियार्डिया लैम्बलिया किस ग्रुप का पार्ट था तो प्रोटोजोआ का, यूनिसेल्युलर का, लेकिन उसमें अलग अलग थे ना, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, ठीक है, सीलिएट्स। तो ये फ्लैजिलेट्स का पार्ट है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये इनहैबिट करते हैं इंटेस्टाइन में, और इसीलिए इनको नाम क्या दे रखा है? अगर ये इंटेस्टाइन में फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको नाम दे रखा है इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स। ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, डुडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, और जेजुनम के अपर पार्ट में, जो कि डुडेनम के बाद कंटिन्यू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। मॉर्फोलॉजी, ये दो पार्ट में, दो तरीके के फेजेस में प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रोपोजॉइट और सिस्ट। ट्रोपोजॉइट और सिस्ट दोनों के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में, आप वो देख लेना पिछली क्लास में अच्छे से, ओके। दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ये, ट्रोपोजॉइट और सिस्ट की फॉर्म में। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, इसकी लाइफ साइकिल में क्या देखने को मिलेगा कि जो पहला तो इंजेक्शन किया जाएगा इसका, ठीक है, कैसी फॉर्म है? डॉर्मेंट फॉर्म में, कि एक्टिवेट नहीं है ये। उसके बाद ये क्या करेंगे? एक्ससिटाइजेशन, मतलब कि सिस्ट का रिमूवल होगा, यहाँ पे सिस्ट का क्या होगा? रिमूवल होगा। और ये जो ट्रोपोजॉइट है फिर इमर्ज करेंगे और क्या करेंगे? रेप्लिकेट। रेप्लिकेट करने के बाद फिर क्या होगा? इनके दोबारा सिस्ट फॉर्म होगा, और ये आपको वेस्ट प्रोडक्ट में देखने मिलेंगे। अफेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ये हमारे अफेक्ट कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल इसकी अमीबिक वाला जो था ना, इससे पहले हमने पढ़ा था हिस्टोलाइटिक अमीबा, उसकी ही तरह है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल में आप ये समझ में नहीं आएगी, ये वर्ड्स इन्हें मत देखना, आप ये सिंपल सा देखना कि सबसे पहले इसे इंजेस्ट किया जाएगा। इंजेस्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? इसका एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन मतलब एक्सिस्ट का रिमूवल होगा पैरासाइट से, यानी ये पैरासाइट है, अंदर ये 4 न्यूक्लियाई है, और ये जो कवरिंग है ये सिस्ट है मेन, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना नंबर इंक्रीज करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या है? फीसिस में हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आगे देखो पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस में क्या देखने को मिलेगा आपको? ये डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं इंटेस्टाइनल फंक्शंस में, जिससे कि माल अब्जॉर्प्शन बढ़ता है फैट का, और पेशेंट क्या है? वो कंप्लेन करेगा कि उसको लगातार जो बावल से उसकी लूजनेस महसूस हो रही है, और माइल्ड स्टेटो एरिया, यानी कि फैट आ रहा है स्टूल्स में। द पेशेंट में प्रेजेंट एज साइलेंट केस विदाउट एनी सिम्टम, कि पेशेंट जो है
साइलेंट भी रह सकता है, उसमें कोई सिम्टम्स भी देखने को नहीं मिल सकता, और या फिर देखने को भी मिलेगा जैसे क्रॉनिक एंट्राइटिस, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, या एंटेरोकोलाइटिस हमारी कोलॉन्स में, ठीक है, अच्छे तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर क्रॉनिक कोलसिस्टोपैथी जिसके अंदर कि हमारे गॉल ब्लैडर उससे रिलेटेड जो उसकी डक्ट है वो अफेक्ट हो जाएगी। सम टाइम्स ओनली जर्नल फीचर, जैसे कि कुछ टाइम तो उसमें सिर्फ जर्नल फीचर जैसे फीवर, एनीमिया और एलर्जिक मैनिफेस्टेशन वगैरह देखने को मिलती है, इससे एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलता। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, हमें जियार्डिया ट्रोपोजाइट्स देखने को मिलेंगे, किसमें, स्टूल्स पे। देखो सिंपल इसका सेम था, हुआ क्या था कि ये जो जियार्डिया लैम्बलिया वाला पैरासाइट है दो पार्ट में प्रेजेंट था, ये ट्रोपोजॉइट और सिस्ट। सिंपल सी बात है कि जो भी ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर में था ये, और कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हमने इंटेक कर लिया, और जब हमने इंटेक किया कंटामिनेटेड फूड और वाटर को, ये कहाँ पे गया, जियार्डिया लैम्बलिया वाला पैरासाइट, ये गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स को अफेक्ट किया इसने, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये डोडेनम और जब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ जेजुनम का अफेक्ट कर रहा था, ये वहाँ पे बाकी एरियाज़ को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर को भी क्या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। और पर्सन को स्टेटोरिया या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन्स में। और अगर आपको डिटेक्ट करना है कि आपको जियार्डिया लैम्बलिया पैरासाइट ने इफेक्ट किया हुआ था, तो जब हम फ्रेशली स्टूल को एग्जामिन करते हैं, फ्रेशली पास स्टूल को, तो हम वेट का किससे एग्जामिन करेंगे, हम पहले तो एक वेट प्रिपरेशन करेंगे सलाइन और आयोडीन से, फिर हम उसे एग्जामिन करेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रोपोजॉइट्स है ना, ट्रोपोजॉइट्स क्या होती है, जिसके ऊपर सिस्ट नहीं होता उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है पैरासाइट, ठीक है। सिस्ट तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, या फिर जो सिस्ट है, ट्रोपोजॉइट और सिस्ट, ये दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे किसमें, हमें स्टूल्स में। ट्रीटमेंट क्या दोगे आप इसके लिए। और एक और चीज़, ट्रोपोजॉइट्स बाइल में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट कर रहा था ना, जहाँ पे बाइल स्टोर होता है। ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, मेट्रोनिडाजोल जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, आप इस ड्रग को दोगे क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है जियार्डिया लैम्बलिया के इन्फेक्शन के अंदर। अगला जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कॉज करता है पैरासाइट, वो है डोनोवानी। लेशमान डोनोवानी जो है ये है कॉज करता है लेशमैनियासिस। ठीक है, लेशमानी डोनोवानी जो पैरासाइट है ये क्या कॉज करता है, विजरल लेशमानियासिस या फिर काला आजार। ठीक है, काला आजार नाम से भी जाना जाता है इसका इन्फेक्शन। ये आप याद रखना क्या क्या था, विजरल लेशमानियासिस या फिर काला आजार। ये एंडेमिक होता है, एंडेमिक यानी ये काफ़ी पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में स्प्रेड है, कई प्लेसेस में इंडिया में। ये पैरासाइट किसका होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स का सिस्टम है ना, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज,
ठीक है। तो या फिर हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, उसको रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। ये पैरासाइट की दो फॉर्म होती है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है अमास्टिगॉट और एक है प्रोमास्टिगॉट। और जो अमास्टिगॉट और प्रोमास्टिगॉट है ये बेसिकली किस में प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों। अमास्टिगॉट का जो फॉर्म है वो तो मेन में प्रेजेंट होगा, अमास्टिगॉट वाला फॉर्म, और जो प्रो अमास्टिगॉट वाला फॉर्म है वो प्रेजेंट होता है सैंड फ्लाई में या फिर आर्टिफिशियल कल्चर में। सैंड फ्लाई मतलब एक इंसेक्ट वेक्टर, जो ये इंसेक्ट है ना सैंड फ्लाई, इंसेक्ट वेक्टर ये कैरी करता है प्रोमास्टिगॉट फॉर्म में, और ये मैन है जो कि होस्ट है उसके अंदर ये इंजेक्ट करता है इसे, ठीक है, ये याद रखना। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अमास्टिगॉट और प्रोमास्टिगॉट का। ठीक है, अमास्टिगॉट का स्ट्रक्चर देखो। अमास्टिगॉट, अमास्टिगॉट के स्ट्रक्चर में क्या देखा जाएगा, इसका ओवल स्ट्रक्चर होता है। और इसके ओवल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से रेड कलर का, इसको बोलते हैं केराटोप्लास्ट। केराटोप्लास्ट, केराटोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर एक्सोनीम भी प्रेजेंट होता है, एक्सोनीम। देखो क्या क्या याद रखना अमास्टिगॉट में, अमास्टिगॉट में याद रखना कि पहला ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है, ये पाया जाता है किसमें, इस फॉर्म में मेन में पाया जाता है ये पैरासाइट की फॉर्म है। और इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किनेटोप्लास्ट, एक्सोनीमा, न्यूक्लियस। लेकिन अगर जो दूसरा स्ट्रक्चर है प्रोमास्टिगॉट वो देखोगे जो कि इंसेक्ट वेक्टर में प्रेजेंट है, इंसेक्ट वेक्टर में कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है, प्रोमास्टिगॉट, ठीक है, प्रोमास्टिगॉट। ये वाला जो स्टेज है, ये सेकेंड वाला स्टेज था ना, किस में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट होता है हमारा किसमें, इंसेक्ट वेक्टर। और इंसेक्ट वेक्टर कौन सा होता है, वो सैंड फ्लाई, इसमें प्रेजेंट है ये। और यहाँ पे ये किस तरीके का दिखता है ये इस तरीके की होगी इसकी शेप, वॉर्म जैसी। सेम इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सेम इसके अंदर भी क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एक होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ और क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी होगा किनेटोप्लास्ट, किनेटोप्लास्ट। और किनेटोप्लास्ट के साथ साथ इसके पास क्या होगा, एक्सोनीम, एक्सोनीम। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से टेल लाइक, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फ्लैजेला, ठीक है। इसमें प्रोमास्टिगॉट मास्टिगॉट में अमास्टिगॉट में डिफरेंस है, वो मैन में प्रेजेंट था, ओवल शेप था उसका, बाकी अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो सेम थे, लेकिन शेप अलग है इसका। जो प्रोमास्टिगॉट का जो शेप है वो किस तरीके का होता है, प्रोमास्टिगॉट का शेप होता है लॉन्ग और स्लेंडर। कैसा होता है, ठीक है, लेंथ ज़्यादा होती है, एक मिनट, स्लेंडर की स्पेलिंग लिख कर दूँगा, लॉन्ग और किस तरीके का होगा, स्लेंडर, यानी पतला, और इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ ये कैसा होगा, स्पिंडल शेप बॉडी होगी इसके पास। कैसी बॉडी है इसकी, स्पिंडल शेप्ड बॉडी। ये इस दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है लेशमैन-डोमानी वाला पैरासाइट। अमास्टिगॉट
और प्रोमास्टिकॉट, ये याद रखना। अगली क्लास में पढ़ेंगे ये जो इसकी लाइफ साइकिल क्या है, लेशमैन नोवल्वानी की, ये कालाजार कैसे करता है और इसका डायग्नोसिस किस किस में हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना ये। ओके।